प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे पढ़ाए गए पाठ बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और आज मैं आपकी कक्षा में लेकर के आई हूँ हिंदी साहित्य का पाठ 13 खिलौना। खिलौना यानी टॉयज। अब यह एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है। इसमें कवि ने खिलौनों के विषय में और बच्चों के विषय में बताया है कि बच्चों को खिलौने कितने प्रिय होते हैं। बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं और वो अपने खिलौनों को ही सब कुछ मानते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में कवि ने क्या बताया। प्रस्तुत कविता के अंतर्गत 2 बालकों का वर्णन किया गया है। एक का पालन पोषण राजसी वैभव में हो रहा है और दूसरे का गरीबी में, अर्थात 2 बच्चे हैं जो राजकुमार, एक तो राजकुमारों की तरह पल रहा है, राजसी वैभव में पल रहा है, और दूसरा बहुत गरीबी में पल रहा है। बालक के मन पर अमीरी गरीब के भेदभाव का कोई असर नहीं है। मतलब बालकों के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें कहते हैं ईश्वर का रूप, तो उनके मन में कभी अमीर गरीब का ये भेद नहीं आता। बालक की जिद के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। नतमस्तक मतलब झुकना पड़ता है। जब बच्चे जिद करते हैं तो उन्हें सभी को हमें झुकना भी पड़ता है। कई बार हम झुकते भी हैं, कई बार नहीं भी झुकते हैं, लेकिन अधिकतर झुकना पड़ जाता है। इस कविता में गरीब बालक की कामना एक सोने के रथ से खेलने की है। एक गरीब बच्चे की किस कामना क्या है? सोने के रथ से खेलने की है। तथा राजकुमार की कामना मिट्टी के गुड्डे से खेलने की है। जो गरीब बच्चा है उसकी कामना है सोने के रथ से खेलने की, और जो राजकुमार है उसकी कामना है मिट्टी के गुड्डे से खेलने की। तो यह पूरी कविता करुणा भाव से ही ओतप्रोत है। तो आइए देखते हैं इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं। बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है। जो गरीब बच्चा है वो अपनी माँ से जिद कर रहा है। देखिए क्या, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। तो ये बच्चा जो है ये अपनी माँ से जिद कर रहा है और राजकुमार के सोने के खिलौने को देख करके मचल गया। दीना का लाल मतलब जो दीन युवती है, उसका नाम भी दीना है और वो बहुत गरीब भी है। तो उसका जो पुत्र है, उसका जो बेटा है, वो राजकुमार के खिलौने को देख करके मचल गया, अर्थात जिद करने लगा। और क्या कह रहा है कि मैं तो वही खिलौना लूंगा जिसे राजकुमार उछाल उछाल करके खेल रहा है। व्यथित हो उठी माँ बोली, था सुवर्ण निर्मित वह तो। अब जो परेशान माँ थी, जब बच्चा जिद कर रहा है और वो गरीब है, वो उसको वो खिलौना दिला भी नहीं सकती, तो वो क्या कहती है? व्यथित हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। और वो बोलती है कि बेटा वो तो स्वर्ण यानी सोने से बना हुआ है, वह तो सोने से बना हुआ है, हम तो बहुत गरीब हैं, हम उस सोने से बना हुआ खिलौना तुझे नहीं ला सकते। खेल इसी से लाल, जो तेरे पास है मिट्टी के खिलौने तू इसी से खेल, ये भी बहुत सुंदर है। नहीं है राजा के घर ये भी है, तो कि यह जो खिलौने हैं ना, ये तो राजा के घर भी नहीं है जितने सुंदर खिलौने तेरे पास हैं। वो अपने पुत्र को बड़े प्यार से समझा रही है, क्योंकि उसका बेटा जिद कर रहा है। बच्चे जिद करते हैं तो हर जिद तो नहीं पूरी होती, उन्हें समझाना भी पड़ता है। तो माँ भी बड़े प्यार से उन्हें समझा रही है। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। अब वो बच्चा क्या कहता है? राजा के घर? अरे माँ, तू तो मुझे बहका रही है, मुझे फुसला रही है ना, मुझे चुप करा रही है। ऐसा नहीं है कि राजा के घर ऐसे खिलौने नहीं है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह तो। अब वो कहता है कि मिट्टी से राजकुमार खेलेगा क्या? तू मुझे कह रही है कि ऐसे खिलौने तो राजा के घर भी नहीं है, तो तू मुझे बहका मत। मैं इतना नादान नहीं हूँ कि मतलब मैं समझ ही नहीं रहा हूँ कि तू क्या बात कह रही है कि राजा का जो पुत्र है वो क्या इतना मिट्टी के खिलौनों से खेलेगा। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। अब वो क्या कहता है कि राजा, वो जो दीना का पुत्र है, जो गरीब बच्चा है, उसने क्या किया? तुरंत वो मिट्टी का खिलौना जो गुड्डा था वो मिट्टी में ही फेंक दिया। उसे अपना खिलौना पसंद नहीं आ रहा था। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। वो कहता है मेरे को तो बस वही खिलौना चाहिए जिस खिलौने से राजकुमार खेल रहा है। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया शिशु राजकुमार। अब यहाँ तक तो एक गरीब बच्चा जिद कर रहा है, अब यहाँ से राजकुमार जिद कर रहा है। देखिए क्या जिद कर रहा है वो, कि मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया शिशु राजकुमार। अब वो बच्चा भी, जो राजकुमार है, वो भी खिलौना लेने की जिद कर रहा है। और कौन सा खिलौना लेने का? कि मैं तो वही खिलौना लूंगा। और जिद करते हुए क्या कह रहा है? वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। अब वो क्या कहता है कि मैं तो वही खिलौना लूंगा माँ। जो वो बच्चा ना रास्ते में अपने खिलौने को प्यार कर रहा था, पुचकार रहा था, मुझे तो बस वही खिलौना चाहिए। वह तो मिट्टी का ही होगा,
तुम तो सोने से। अब उसकी माँ उसको क्या कहती है कि वो बच्चा जो रास्ते में खिलौना अपना पुचकार रहा था, प्यार कर रहा था अपने खिलौने को, वो तो मिट्टी का खिलौना था। तुम कोई मिट्टी के खिलौने से खेलने वाले बच्चे नहीं हो, तुम तो सोने के खिलौने से खेलने वाले बच्चे हो, और तुम उसी खिलौने से खेलो। दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपुत्र के रोने से। अब राजकुमार जो था वो बहुत जोर जोर से रोने लगा और जिद करने लगा कि मुझे तो वही खिलौना चाहिए। तो सारे दास दासियां जो थे वो सोने के विभिन्न प्रकार के खिलौने लेकर के राजकुमार की तरफ दौड़े और कहने लगे कि भाई तुम इसी खिलौने से खेलो, क्योंकि राजकुमार जो थे वो बहुत जोर जोर से रो रहे थे। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं। अब वो क्या कहते हैं कि चाहे वो खिलौना मिट्टी का हो, चाहे वो खिलौना सोने का हो, लेकिन मेरे खिलौनों में एक भी खिलौना उस खिलौने जैसा नहीं है जैसा वो रास्ते में उस बच्चे के साथ देखा था। खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। अब राजकुमार कहते हैं कि वो तो उछल उछल कर के प्यार से उसी खिलौने से खेल रहा था। राजहटी ने फेंक दिया सब। राजहटी ने फेंक दिया मतलब राजहटी किसको कहा गया है? राजकुमार को, यानी कि राजा के पुत्र को राजहटी कहा गया है। कि हटी मतलब जिद करने वाला, कि जो राजकुमार था वो हटी था, वो जिद्दी था, कि उसने क्या किया, सारे खिलौने फेंक दिए। अपने रजत हेम उपहार, रजत हेम उपहार, रजत माने चांदी और हेम मतलब सोना, कि अपने जो सोने चांदी के उसके उपहार थे वो सब कुछ उस राजकुमार ने फेंक दिए। लूंगा वही लूंगा मैं। अब वो क्या कहता है कि मैं सिर्फ वही खिलौना लूंगा, बस मैं तो वही खिलौना लूंगा। मचल गया वह राजकुमार और वो जिद पर अपनी अड़ा रहा और बार बार यही जिद करता रहा कि मुझे तो वही खिलौना लेना है। तो इस कविता के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। इस कविता के कवि कौन है? सियाराम शरण गुप्त, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमें इस कविता को समझाया है, दिखाया है और इतने सुंदर ढंग से बताया है। तो चलिए अब देखते हैं हम कि अब हमें अपनी शीट को, किस प्रश्न के उत्तर को हमें कैसे भरना है। तो आइए देखते हैं जल्दी से। हमारा जो है पहला प्रश्न है, कविता के रचनाकार कौन है? मैंने जैसे अभी कविता के अंत में इसीलिए बताया कि हमारे कविता के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त। यहाँ 4 हमें विकल्प दिए गए हैं, लेकिन हमारा सही विकल्प है सियाराम शरण गुप्त। तो हम जाएंगे सबसे पहले प्रश्न के उत्तर बी पर। तो हमने यहाँ पर उत्तर बी को रंग दिया। दूसरा प्रश्न है, दीना का लाल क्या चाहता है? दीना का लाल क्या चाहता है? राजकुमार का खिलौना, सोने का खिलौना, मिट्टी का खिलौना या ए व बी दोनों? तो बताइए कौन सा सही है? वो राजकुमार वाला खिलौना भी चाहता है और वो सोने का खिलौना भी चाहता है। तो हमारा ऑप्शन जाता है यहाँ पर डी के साथ। ए और बी हमारे दोनों सही है, कि वो राजकुमार जिससे खेल रहा था वो कैसा खिलौना था? सोने का। तो हमारे दोनों ऑप्शन इसके साथ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, राजकुमार किस जिद पर अड़ा था? मिट्टी के खिलौने के लिए, सोने के खिलौने के लिए, हाथी घोड़े के लिए या इन सभी के लिए? तो राजकुमार किस जिद पर अड़ा था? वो अड़ा था मिट्टी के खिलौने के लिए। तो प्रश्न 3 का आंसर है हमारा ए। तो हमारे साथ हम हैं इसके साथ ए के साथ। अब इसके बाद आता है, राजकुमार खिलौने से कैसे खेल रहा था? तो राजकुमार कैसे खेल रहा था? उछाल उछाल कर, तोड़ मरोड़ कर, फेंक कर या गोद में लेकर? तो राजकुमार खेल रहा था उछाल उछाल कर। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो ये हुआ हमारा एक अभ्यास पूरा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा दूसरा अभ्यास हमसे क्या कराता है, और दूसरे अभ्यास को करने के लिए हम देखते हैं, ये है कविता की पंक्तियां। तो बच्चों आपको ये कविता की पंक्तियां जो है वो स्वयं करनी है और कविता में से ही आपको लाइन लिखनी है। जो भी पंक्ति इसके साथ सटीक बैठती है उस लाइन को आपको यहाँ पर लिखना है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। कविता में रजत हेम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कविता में रजत हेम शब्द का प्रयोग सोने चांदी के उपहारों के लिए किया गया है। व्यथित शब्द से आप क्या समझते हैं? व्यथित शब्द का अर्थ होता है व्यग्र या परेशान। कविता में राजहटी किसे कहा गया है? कविता में राजहटी राजकुमार को कहा गया है। बालक सदा किस पर प्रसन्न होता है? बालक सदैव
अपने मनचाही वस्तुओं को पा करके प्रसन्न होता है। तो ये तो था हमारा अभ्यास। अब देखते हैं हमारा दूसरा अभ्यास हमसे क्या कहता है। दूसरे अभ्यास पर आते हैं। अब हम आए हैं कविता में आए शब्द मिट्टी और गुड्डा द्वित्व व्यंजन से बने शब्द हैं। द्वित्व मतलब एक से अक्षर यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे मिट्टी में ट अट्टा और गुड्डा में ड ड, है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, यानी कि दो व्यंजन एक साथ जब प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। अब आपको भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है जो कविता में आए हो, या आप बाहर से भी कर सकते हैं। कुछ शब्द मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखिए चद्दर, द और द, गद्दा, मुद्दा, चम्मच, अम्मा। इनमें कुछ शब्द आप देखिए बीच में दोनों शब्द एक से आ रहे हैं, अम्मा, चम्मच, गद्दा, चद्दर। इनमें एक से शब्दों का प्रयोग दो दो बार हो रहा है, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन है और इन शब्दों का प्रयोग हम इन पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास है हमारा, दिए गए सामासिक पदों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। अब देखिए पहला है राजपुत्र। राजपुत्र अर्थात इसका समास विग्रह हमने किया। राजपुत्र कौन होता है, जो राजा का पुत्र होता है, तो राजा का पुत्र। और समास का नाम हुआ यहाँ पर तत्पुरुष समास। राजकुमार, राजकुमार कौन होता है, जो राजा का कुमार होता है, जैसे राजपुत्र ऐसे ही राजकुमार, तो ये भी हमारा हुआ राजा का कुमार अर्थात तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है रजत हेम। ये कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या है, रजत हेम। रजत मतलब होता है चांदी और हेम मतलब होता है सोना, चांदी और सोना। तो समास विग्रह क्या हुआ, चांदी और सोना। और ये हमारा समास कौन सा हुआ, द्वंद्व समास। इसके बाद आता है सुवर्ण निर्मित। सुवर्ण मतलब सोना, निर्मित मतलब बना हुआ, अर्थात सोने से बना हुआ या सोने के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर आता है करण तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है हमारा दूसरा अभ्यास कि दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, यहाँ दो दो पर्यायवाची है। सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है सोना, तो एक हो गया इसका सोना और एक हो गया इसका कनक। व्यथित, व्यथित मतलब व्यग्र दुखी, तो एक हो गया इसका व्यग्र और हो गया एक दुखी। दास, सेवक, नौकर या चाकर। राजा, नरेश, भूप, नृप, ये सारे जो हैं ये इसके पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द हैं। तो ये पाठ हमारा यहीं तक था और अगले पाठ में मैं फिर से आपके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।